द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस पुस्तकों में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। इस पुस्तक के लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। यह किताब हमें शेयर मार्केट, बिजनेस या अकाउंटिंग नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि इंसान पैसे के बारे में कैसे सोचता है और यही सोच उसकी आर्थिक सफलता या असफलता तय करती है। लेखक का मानना है कि धन का खेल गणित से कम और मनोविज्ञान से अधिक जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीखें। अध्याय 1, हर व्यक्ति का पैसा देखने का नजरिया अलग होता है। लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैसे के बारे में पूरी तरह गलत नहीं होता। हर इंसान अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी है वह बचत को सबसे महत्वपूर्ण समझेगा। जिसने आर्थिक मंदी देखी है वह जोखिम लेने से डरेगा। जिसने तेजी से पैसा कमाया है वह निवेश को सबसे अच्छा विकल्प मानेगा। इसलिए किसी के आर्थिक निर्णयों को मूर्खता कहने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। अध्याय 2, किस्मत और जोखिम दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि वे बहुत प्रतिभाशाली हैं और असफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उन्होंने गलतियां की होंगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि सफलता में किस्मत और असफलता में जोखिम का भी बड़ा योगदान होता है। उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट बहुत सफल हैं। लेकिन उनकी सफलता का एक कारण यह भी है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया और लंबे समय तक जीवित रहे। इसलिए सफलता देखकर अहंकारी मत बनिए और असफलता देखकर किसी को पूरी तरह दोष मत दीजिए। अध्याय 3, अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना अलग बातें हैं। बहुत से लोग महंगी कार, बड़ा घर और ब्रांडेड कपड़े खरीदकर अमीर दिखना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। बैंक खाते में जमा पैसा, निवेश और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा ही असली धन है। लेखक कहते हैं, धन वह है जो आपने खर्च नहीं किया। यदि किसी के पास करोड़ों की कार है लेकिन बचत नहीं है तो वह वास्तव में उतना अमीर नहीं है जितना दिखाई देता है। अध्याय 4, बचत का महत्व। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत अधिक आय जरूरी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है बचत की आदत। आप कितना कमाते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कितना बचाते हैं। छोटी छोटी बचतें समय के साथ बहुत बड़ी संपत्ति में बदल सकती हैं। बचत आपको स्वतंत्रता देती है। स्वतंत्रता यानी अपनी पसंद का काम करने की आजादी। अध्याय 5, चक्रवृद्धि की शक्ति। यह पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपका पैसा बढ़ता है और उस बढ़े हुए पैसे पर भी लाभ मिलता है तब धन तेजी से बढ़ने लगता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया की कई बड़ी सफलताएं किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं बल्कि छोटे छोटे अच्छे निर्णयों का लंबे समय तक दोहराव हैं। धैर्य और समय धन निर्माण के सबसे बड़े हथियार हैं। अध्याय 6, पर्याप्त कितना है। बहुत से लोग अधिक और अधिक धन कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन इस दौड़ का कोई अंत नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जीवन में यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त कितना है। कई लोग अधिक धन के लालच में इतना जोखिम ले लेते हैं कि जो पहले से उनके पास है वही खो देते हैं। संतोष और समझदारी भी आर्थिक सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 7, आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है।
लेखक के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा लाभ है अपने समय पर नियंत्रण। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है तब आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आपको केवल पैसों के लिए नापसंद काम नहीं करना पड़ता। वास्तविक सफलता वही है जब आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें। अध्याय 8 निवेश में धैर्य रखें। लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। वे बार बार निवेश बदलते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और भावनाओं में निर्णय लेते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि निवेश को लंबी अवधि का खेल समझिए। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराइए मत। समय के साथ अच्छे निवेश अपना परिणाम देते हैं। अध्याय 9 गलतियां होना सामान्य है। कोई भी निवेशक हमेशा सही नहीं होता। दुनिया के महान निवेशकों की भी कई भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुछ बड़ी सफलताएं आपकी कई छोटी गलतियों की भरपाई कर सकती हैं। इसलिए हर निर्णय में पूर्णता खोजने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 10 खुशी और पैसा। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन सीमित सीमा तक। सबसे बड़ी खुशी आती है स्वतंत्रता से, अच्छे संबंधों से, स्वास्थ्य से, मानसिक शांति से। यदि धन कमाने की दौड़ में ये चीजें खो जाएं, तो धन का महत्व कम हो जाता है। पुस्तक की 10 सबसे बड़ी सीखें। 1 पैसा गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। 2 हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेता है। 3 सफलता में किस्मत और असफलता में जोखिम की भूमिका होती है। 4 अमीर दिखना और अमीर होना अलग बातें हैं। 5 बचत आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। 6 चक्रवृद्धि की शक्ति को समझिए। 7 अपने लिए पर्याप्त की सीमा तय कीजिए। 8 निवेश में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। 9 गलतियां होना सामान्य है। 10 धन का अंतिम उद्देश्य बेहतर जीवन होना चाहिए। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि धन केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे समझने की भी आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित कर लेता है, वह लंबे समय में आर्थिक रूप से अधिक सफल बनता है। याद रखिए, असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह स्वतंत्रता है जो पैसा आपको देता है। धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।